अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। आज की जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि सदर ममलकत ने वो बिल जिसमें हुकूमत ने अदलिया के इख्तियारात कम करने की कोशिश की थी, वो दोबारा गौर के लिए गवर्नमेंट को भेज दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये चूँकि आइन की रूह के मुनाफी है, जो अदलिया को इख्तियारात दिए हैं, ये आइन ने उन्हें ताकत दी है, आइन ने इख्तियारात दिए हैं, इसलिए इनको कम करने के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है। आम सादा कानून साजी से ये बिल नहीं हो सकता, बल्कि ये स्टैंड ही नहीं करेगा और ये अदलिया में चैलेंज हो जाएगा और स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो ये सदर ममलकत, और उन्होंने कहा कि ये एक मसनूई बिल है, तो इसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह ऑब्ज़र्वेशन दे के और कवानीन के हवाले दे के ये बिल दोबारा गवर्नमेंट को वापस कर दिया, दोबारा गौर करने के लिए। दूसरी ख़बर ये है कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से फ़रार की कोशिशें कर रही है, और इस कोशिश में वो रही से ही साख भी अपनी गंवाती जा रही है। चूँकि ऐसा हो नहीं सकता, आइन कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने हैं, उनको हम 91 डेज़ नहीं कर सकते। ये जो इन्होंने, गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक का खेल खेला है, उस खेल के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन किया, और सिर्फ पोस्टपोन नहीं किया बल्कि ऐसे इक़दाम किए जिससे इलेक्शंस का इनेकाद ना हो सके। और उसके लिए बहुत सारी वजूहात वो बयान करते रहे, जिनमें एक वजह ये भी उन्होंने बयान की कि सिक्योरिटी इदारे बड़े मसरूफ़ हैं और वो मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने 80% पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, और ये इस किस्म की रिपोर्ट्स जो है ये अदालत में जमा कराते रहे। लेकिन असल मकसद वही है कि इंतखाबात से फ़रार। मैंने मुल्क की और दुनिया की जमहूरी तवारीख़ में ये पहली मर्तबा देखा है कि जमहूरी कुव्वतें, जो पार्टियां हैं, वो इलेक्शन से फ़रार इख्तियार करें सवाए एक पार्टी के, सिर्फ इस चीज़ का खौफ कि किसी तरह से हम हार से बच जाएं। लेकिन ये फ़रार जो है इलेक्शन से, ये भी तो एक हार है और बड़ी ज़िल्लत आमेज़ हार है। इस हार से कैसे बचेंगे? आपने अभी तक इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की, मोटिव क्या है आपका? आप फिर ये चाह रहे हैं कि इंतखाबात किसी न तरीके से और उनका इनेकाद ना हो सके। अब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। अगर तो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है तो बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन अगर बहुत कम है तो बहुत कम ऑपरेशन होगा। इसके पीछे भी गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि अदालत को ये जाके रिपोर्ट दे कि जनाब, मुल्क के अंदर चूँकि बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपने बंदे इलेक्शन के इनेकाद के लिए नहीं दे सकेंगे सिक्योरिटी के लिए, ताकि किसी तरीके से इंतखाबात जो है उनको डिले किया जा सके। ये एक टकराव की पॉलिसी है। गवर्नमेंट जो है एक टकराव की पॉलिसी में जा रही है, और उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी नाकामी दूसरे इदारों के ऊपर डाल के दूसरे इदारे हमें फारग कर दें, ताकि हम ये कहें कि जनाब हमें गवर्नमेंट से निकाल दिया गया है। और ये गवर्नमेंट की कोशिश है जो अभी तक कामयाब नहीं हो सकी, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बका के लिए इनकी ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर इदारे जो हैं वो बहुत तरक्की कर चुके हैं, वो बहुत आगे आ चुके हैं और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक वो काम कर रहे हैं, और इदारे हर हाल में इंतखाबात के हक़ में होंगे। चूँकि पाकिस्तान में अगर अब इंतखाबात नहीं होते तो फिर शायद कभी भी ना हो। अगर इंतखाबात नहीं वक्त पे होते तो इन अबूरी गवर्नमेंट्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सके।
یہ تو ختم ہو جائیں گی۔ تو جس طرح انلیگل کام گورنمنٹ کر رہی ہے اور جس طرح ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے، تو گورنمنٹ اس وقت بھی یہ کرے گی کہ انہی کو کسی نوٹیفیکیشن کے تحت کہہ دیں گے کہ جی آپ کنٹینیو کریں۔ تو یہ گورنمنٹ کی پلاننگ جو ہے وہ آئین سے اور قوانین سے ہٹ کے ہے۔ آئین اور قوانین جو ہے وہ اب ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ہر حد پار کرنی ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس حد کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ پھر مریم نواز شریف ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ انہوں نے کس کیپیسٹی میں چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کر دیا۔ وہ تو نہ تو گورنمنٹ فنکشنری ہیں، حکومت میں نہیں ہیں، کسی عہدے پہ نہیں ہیں، وہ کیسے مطالبہ کر سکتی ہیں؟ اگر ان کا یہ مطالبہ مان لیا جائے تو اس طرح تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہر روز کوئی نہ کوئی مطالبہ کریں گے اور 24 کروڑ مطالبے آ جائیں گے، کبھی کسی کی برطرفی کا، کبھی کسی کی برطرفی کا، کبھی کسی کے استعفے کا، کبھی کسی کے استعفے کا، تو پھر یہ بات لامحدود طور پر آگے چلی جائے گی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، جمہوری قوتوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اکٹھی ہو جائیں، بیٹھ جائیں اور پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کریں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو تمام مسائل سے نکالنا ہے تو صرف ایک ہی حل ہے کہ عوامی مینڈیٹ لیا جائے، عوام سے رجوع کیا جائے، عوام جو کہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔